पिछली क्लास में आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस करा था कि 9 मंथ अगर बोला जाए क्वेश्चन में तो कैसे हम लोग शॉर्टकट मेथड लगाकर उसके बड़े तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आज लेके चलेंगे प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड मतलब जब आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करनी हो और ड्राइंग्स का जो टाइम पीरियड है वो अलग बिखरा हुआ हो, मतलब कभी महीने के शुरू में कर दिया, कभी मिडिल में कर दिया, कभी आखिर में कर दिया। भाई अभी तक तो हमने देखा था ना, सिस्टमेटिक पैटर्न था कुछ, कि महीने का पहला पहला पहला, 15 15 15, लास्ट लास्ट, ऐसे करके हमने करा था। हम थोड़ा सा बदल के चले, लेकिन बिफोर आई प्रोसीड फर्दर कंसेप्ट सीखे छोटा सा। भाई समझ लो कि आपको 5 लाख रुपीज आपके पास है, 5 लाख रुपया, ठीक है। इस पर 10% के रेट के हिसाब से आपको 4 साल के लिए क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। आप जानते हैं ना, प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन 100 इंटू क्या करते हैं, आप लोग टाइम करते हैं। 4 साल के लिए निकालना है। बताइए कितना इंटरेस्ट आएगा जरा, ये करूंगा तो कितना इंटरेस्ट आएगा बताइए। 2 लाख रुपीज का इंटरेस्ट आपके पास आएगा। इंटरेस्ट कितने का हुआ, 2 लाख रुपए का हुआ। इज इट ओके? 2 लाख का इंटरेस्ट है। अच्छा, अगर आपको इतना इंटरेस्ट, रेट नहीं बदलना है, सिर्फ इतना इंटरेस्ट 1 साल में चाहिए, तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? डिवाइडेड बाय, क्या कह रहा है मुझे, 2 लाख का इंटरेस्ट, 2 लाख का इंटरेस्ट मुझे 1 साल में चाहिए। तो क्या करूंगा पता है मैं? तो मैं क्या करूंगा, ये 4 यहां से हट जाएगा, इसको यहां इससे मल्टीप्लाई करूंगा। यानी कि क्या करना पड़ेगा मुझे, 20 लाख रुपया लगाना पड़ेगा। 10/100 इंटू 1 करूंगा तो मेरे पास इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 2 लाख रुपया आ जाएगा। नहीं समझे? भाई जितना इंटरेस्ट आप 1 साल में कमाते हैं, अगर आपने 5 लाख पर 10% 4 साल के लिए रखा तो आपको कितना पैसा मिला, 2 लाख मिला। अब आपके मन में चाहत है यार, ये तो कम इंटरेस्ट है, इतना इंटरेस्ट अगर मुझे 1 साल में मिले तो क्या करना है। एक तरीका ये होता है कि या तो रेट बढ़ जाए, रेट नहीं बढ़ाना आपको, तो क्या बढ़ेगा फिर आपका, प्रिंसिपल इंक्रीज होगा, प्रिंसिपल है ना। वट यू हैव टू डू, इधर आ जाओ। प्रिंसिपल क्या करेंगे, उसको इंक्रीज करेंगे। कैसे इंक्रीज करेंगे प्रिंसिपल को? वो जो टाइम पीरियड था किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट इन 1 ईयर। यही कंसेप्ट हम इस्तेमाल करने वाले प्रोडक्ट में, ठीक है। आप अपने नोट्स खोलिए फटाफट से, और उस नोट्स के अंदर आपको दिखेगा प्रोडक्ट मेथड का कैसे वाला पार्ट। जो ऑनलाइन में वो देख पा रहे हैं वो मुझे बताएंगे जरा। ये देखिए, और लास्ट पेज पे है ये क्वेश्चन, ऑनलाइन वाले बच्चे को दिख रहा है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम फॉर पार्टनर ए एंड बी हु हैव विथड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। ए ने 1 अप्रैल को विड्रॉ किया, 1 जून को विड्रॉ किया, 30 नवंबर को विड्रॉ किया, 31 दिसंबर को विड्रॉ किया, फिर बी ने भी विड्रॉ किया। अब आपको बोले कि आपको क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है अलग अलग सिचुएशंस में। आइए देखिए, मैं करके दिखाता हूँ आपको कैसे करते हैं इसको। अब मुझे बताइए सबसे पहले यहाँ पर क्या था, व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग। क्या था पहला काम आपके पास, ए ने विड्रॉ करे ना, कौन कौन से टाइम पे विड्रॉ करे इन्हें दिखाइए जरा। तो देखिए, ए की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं, कब कब विड्रॉ किया, पहला डेट क्या था, 01/04/2000, क्या था, 19। दूसरा क्या था, तो अप्रैल को विड्रॉ, 01/06/2019, कितना विड्रॉ करा इस दिन, 9 था, 10,000। इसने कितना विड्रॉ किया, 9,000। तीसरा विड्रॉल कितना हुआ, 30 नवंबर 2019, कितना, 14,000। उसके बाद 31 दिसंबर कितना, 5,000, ठीक है। अब आप एक चीज समझिएगा कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितना टाइम पीरियड होता है, 12 महीने। 1 जून से लेकर 31 मार्च तक कितना टाइम पीरियड होता है, अप्रैल चला गया, मई चला गया, कितना महीना था, 10 महीना। फिर 30 नवंबर से लेकर 31 मार्च तक, नवंबर चला गया, क्या होता है, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 4 महीना। और फिर 30 दिसंबर से लेकर कितना, दिसंबर पूरा चला गया ना, जनवरी फरवरी मार्च, कितना महीना, 3 महीना बनता है, ठीक। अब अगर मुझे 10,000 पर 10%, 12 महीने में जो मिलता है, अगर मुझे वो 1 महीने में चाहिए तो क्या करना चाहिए मुझे, मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। क्या करूंगा, 12 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, इसको कहते हैं प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं इसको,
प्रोडक्ट कितना हो जाएगा ये? 1,20,000 हो जाएगा, है ना? नहीं, हाँ, चार, एक दो, हाँ, 12,000। ये कितना हो जाएगा? 90,000 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 56,000 हो जाएगा। मैं कहता 14 की टेबल तो आती नहीं हमें। हाँ, कितना हो जाएगा? 15,000। व्हाट इज फाइनल टोटल हियर? 2,81,000 हमारे पास ये वैल्यू आ गई। कितना? 2,81,000। तो मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है। कैसे निकलेगा? ये जो 2,81,000 है, उस पर 10/100 करूंगा, और कितना कर दूंगा? 1/12 कर दूंगा। क्योंकि हमने ऐसा, वी कन्वर्टेड एवरी आइटम विद रिस्पेक्ट टू 1 मंथ। हम कितने महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे इस पर? 1 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे, काम हो जाएगा। अच्छा, कई लोगों को लगता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है, तो आगे देखेंगे जरा किस तरह से कर सकते हैं उसको, वो देखिए। देखिए कैसे करें, ये कैसे करें, इसका प्रूफ करके दिखाऊं आपको मैं, जरा देखिए ध्यान से। अब अगर मैं ऐसा करता कि 10,000 पर 10% 12 महीने के लिए निकालता, तो कितना होता? 12/12 होता। एवरीबडीज ओके, यही तो होता। 10,000 पर 10 मंथ के लिए निकालता, कितना होता? 12/12 ही तो होता। होता नहीं होता? ठीक है। लेकिन अगर मैं क्या करता, अगर मुझे ये 1 महीने में चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ता? 12 से मल्टीप्लाई करता। तो मेरा आंसर क्या होता? मेरा तो मेरा आंसर क्या होता? तो मेरा आंसर होता 1,20,000 इंटू 10/100, तो कितना हो जाता? 1/12 होता। एग्री कर रहे हैं इस बात को? या तो 10,000 पर 10% 12 महीने के लिए निकालूं, या फिर 1,20,000 पर 10% 1 महीने के लिए निकालूं, दोनों का मतलब सेम है। फिर मैं यहाँ चला आता, 90,000 पर कितना? 10/100 इंटू कितना करता? फिर वही 1 मंथ के लिए निकाल देता। क्यों, क्या किया मैंने? 10,000 पर 10%, या तो मैं कितने महीने के लिए निकालूं? 10 महीने के लिए निकालूं, या क्या 1 महीने के लिए निकालूं? फिर मैं ये क्या करता है यहाँ पर? 56,000 इंटू 10/100, 1/12 महीने के लिए निकालूं, या क्या करता? 14,000 पर 10% 4 मंथ के लिए निकालता। और फिर ये वाला बात जो कितना, ये वाला 15,000 इंटू 10/100 इंटू 1/12 करता, ये क्या करता? 5,000 पर कितना? 10% 3 मंथ के लिए निकालता। अब आप देख रहे हैं, या तो मैं इंडिविजुअली निकालूं, या मैंने किसको कन्वर्ट कर दिया? सबको विद रिस्पेक्ट टू 1 मंथ कर दिया। तो अगर विद रिस्पेक्ट टू 1 मंथ करा, तो हो क्या रहा है देखो। दिस दिस इज व्हाट, अ कॉमन फैक्टर टू एवरीथिंग। कितना है? 10/100, 1/12। किया क्या मैंने? इन सबको टोटली तो करा है। इसे प्रोडक्ट मेथड कहते हैं। ठीक। तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाने की जरूरत पड़ती है इसमें। आपको क्या करना है, जो वैल्यू गिवन है वो लीजिए, जितना टाइम पीरियड के लिए वो विड्रॉल रहा था उसको लिखिए, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो वैल्यू निकल आएगी वो रखिए। 281 इंटू 10/100 इंटू 1/12 करेंगे एवरी सिचुएशन में, यू विल गेट योर आंसर। ठीक। तो मैंने कौन सा पार्ट करवाया आपके सामने ये? मैंने आपके सामने कौन सा पार्ट करवाया? ये ए पार्ट करवाया। बी पार्ट आप कनेक्ट करके देखिए जरा, ट्राई करिए बी पार्ट को। इसे ओके क्या किया? इसे समझ में आया क्या हुआ पीछे से? नहीं, इसको बताऊंगा मैं। इसे करिए अपने आप सॉल्व। ये बी वाले का आप करेंगे। नमन, इस बी को ट्राई करिए यहाँ पर। बी का डेट दे रखी है 1 अप्रैल, 31 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी। इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है। भेजें। मैंने जो आपका क्वेश्चन सॉल्व करा ना, उसमें मैंने क्या करा कि यहाँ पर ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। तो आपके क्वेश्चन में ओरिजिनली ये लिखा हुआ है यहाँ पर वैल्यू। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। प्रोडक्ट मेथड पता चल गया। इसका बी वाले का करें तो क्या दिखेगा? व्हाट इज द एंट्री फॉर बी? बी की कहानी क्या लिखी हुई है? कब कब विड्रॉ किया इसने? 1/4/19। कितना विड्रॉ किया? 10,000। ठीक है, ये कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। दूसरा क्या डेट थी? कितना? हाँ, 31 जुलाई 19। कितना करा विड्रॉ? 12,000। कितना महीना हो गया बेटा? सुनो, 31 जुलाई हटा दीजिए। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, नहीं इसमें डे वे कुछ नहीं है। ये तो वो सिस्टम। हाँ, तो मतलब हट गया ना यहाँ तक। अगला महीना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना महीना बना? 8। 8 महीना। इसका क्या था अगला डेट? हाँ। और कितना पैसा?
18,000। कितना? अक्टूबर से कितना बनता है? 6 महीना बनता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना। अगला डेट क्या थी? 20। कितना पैसा? 20,000। महीने कितना हो गया देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीना, 3 लग गया। टोटल कितना आ गया? 1,20,000। ठीक है जी, कितना आ गया? 96,000। कितनी वैल्यू आ गई? 1,08,000। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आई? 60,000। व्हाट इज द टोटल? 384,000। ठीक है। अब आप देखिए, 3,84,000 इंटू इंटू कितना करूंगा मैं? 12/100। क्या कर दूंगा? 1/12। एंड यू गेट योर आंसर। हो गया। हाँ, आ गया ना? दैट्स गुड। ठीक है जी, इसे प्रोडक्ट मेथड कहते हैं। बुक खोलिए फटाफट से अपनी, जरा एक बार जल्दी से। बुक का आप उठा लीजिए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए भी बोले। ठीक, क्वेश्चन नंबर 44 एक्सरसाइज, पेज नंबर 1.105। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 44 खोल लेंगे। 44 क्वेश्चन को करिए, प्रोडक्ट मेथड से है ये। और इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं कैलकुलेट करना, वो मैं बताऊंगा बाद में। सबसे पहले किसका बोला हुआ? पहला बंदा कौन बोला उसके अंदर? क्वेश्चन नंबर 44 है ये। पेज नंबर कितना है? 105। अच्छा बताइए, पहला व्यक्ति कौन है यहाँ पर? हाँ, दो लोगों ने विड्रॉ किया ना। हाँ, दिशा। दिशा की क्या कहानी लिखी हुई थी? दिशा, क्या लिखा है ना? बैलेंस मैंने छोड़ो, ड्राइंग बताओ यार, हमें तो इंटरेस्ट ड्राइंग निकालना है। 31 मई को विड्रॉ किया? अच्छा ठीक है। यानी कि इसने क्या किया? 25,000 ना? तो 25,000 इंटू 4 करा। भाई एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर बोल रहा है ना, तो 4 बार विड्रॉ किया। रेट कितना बोला गया? रेट 10/100। और आपको मालूम है, कैपिटल नहीं बेटा, 6/100। और सुनो, आपको मालूम है कि जब एट द एंड ऑफ क्वार्टर निकालते हैं तो शॉर्टकट लगाते हैं। क्या होता है? 6, 1.5 ऊपर, 1.5 नीचे, यानी कि 4.5/12। व्हाट इज द आंसर? 4250। दोबारा बोलो। 2250, दैट्स योर आंसर। हो गया ये पार्ट पूरा। चलिए, इसके के बाद दूसरा व्यक्ति कौन था? दिव्या। दिव्या के बारे में क्या बोला गया? उसने कब कब? 31 मई 2020। हाँ, कितना? 20,000। अब मुझे बताइए, 31 मई से लेकर 31 मार्च तक टाइम पीरियड कितना होता है? 10 मंथ्स। आगे चढ़ते, दूसरा डेट क्या है? 01/11/2024। नवंबर कितना? 70,000। और सुनो, अच्छा 70,500। 17,500, ठीक है। और सुनो, ये नवंबर पूरा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीना। 5 महीना निकल गया। ठीक है, अगला पार्ट बोलिए क्या है? 2025 कितना विड्रॉ किया? और अब आप देखिएगा, फरवरी पूरा और मार्च पूरा, महीना, 2 मंथ। और भी कुछ है? चलिए, इसका प्रोडक्ट बताइए कितना बनता है? 2 लाख। इसका प्रोडक्ट बताइए। 87,500। इसका 25,000। टोटल बताइए कि 3,12,500। चलो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं। रेट बताइए कितना था? 3,12,500 इंटू 6/100 इंटू 1/12। व्हाट इज योर आंसर? 1562.5। इसको 1563 भी कर सकते थे ऐसे। कि नहीं, ठीक है, काउंटिंग का रूल है। 0.5 से ऊपर हो तो अगली डिजिट पर, 0.5 से नीचे हो तो पिछली डिजिट पर। ठीक है जी, कितने लोग ठीक से कर पाए इसको? नहीं नहीं, पहला वाला तो बेटा कुछ था ही नहीं ना, जो माल तो दम तो इसी में था। दिस इज डन। हो गया ये वाला पार्ट। चलिए, ऑनलाइन में कर पाए इसको। नमन और ध्रुव, ये हुआ आपसे। यस सर।
अब अपनी बुक खोलिए दोबारा से, ये आपने क्या वाला पार्ट कर लिया, ये प्रोडक्ट मेथड कर लिया। अब अपनी बुक खोलिए और इलस्ट्रेशन नंबर 40 निकाल लीजिए, इलस्ट्रेशन नंबर 40 वैरायटी का क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन नंबर 40 जो हमारे पास है उसमें क्या कहा गया है, मैं एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ करके। इलस्ट्रेशन नंबर 40 है, पेज नंबर आपके पास है बुक का 1.54। ये क्या कहता है आपसे कि कैलकुलेट द पवन का मंथली ड्रॉइंग्स ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 इन द फॉलोइंग केसेस। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करे 10% पर एनम था। सिंपल केस है। मैं एक केस करा रहा हूँ, बाकी आप अपने आप करेंगे। देखिए हमें क्या बोला, कि हमने बोला क्या, लेट लेट मंथली मंथली ड्राइंग्स, उसको हमने एक्स मान लिया। तो क्या होने वाला पहले केस में, 12x इंटू, और ये पहले केस में लिखता है कि ड्राइंग्स कितनी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको दे रखा है, यूनिफॉर्म अमाउंट इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। 12 विड्रॉ किया, रेट कितना बोला आपसे पास, 10/100 बोला, इनटू। अब आप जानते ना, अगर कोई व्यक्ति मंथली यूनिफॉर्म अमाउंट यानी इक्वल अमाउंट ऑफ मनी विड्रॉ करता है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो भाई शॉर्टकट क्या लगता है, 6 है तो 0.5 ऊपर और 0.5 नीचे, तो क्या बनेगा वो, 6.5/12। और क्या दे रखा है आपके पास, दिस वैल्यू इज गिवन एज 1300। ये आपके पास कहानी दे रखी है। ये इक्वेशन बन गई आपकी, यहाँ आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, एक्स की वैल्यू। लेट मंथली ड्राइंग्स इज एक्स मान लिया आपने, ठीक है। एक्स की वैल्यू निकालनी है, और आपसे मंथली ड्राइंग जो चीज पूछी निकालने के लिए उसी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। मंथली ड्राइंग निकालने की बात कर रहे हैं, उसी को लेके चलना है। सीधा कर दीजिए। चलो, अब आप देखिए, सबसे पहला काम क्या है, इसे डाइल्यूट कर लीजिए। डाइल्यूट छोटा कर देंगे इसको, ठीक है। ये हमने पॉइंट यहां से हटाया तो जीरो लग गया। अब आप देखेंगे, ये जीरो यहां से गया, और ये जीरो यहां से गया, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या बच रहा है, इधर देखिए आपका 12 यहां से गया, 12 यहां से गया। तो मेरे पास बचता क्या है, मेरे पास बचता है x इंटू 65, है ना, x इंटू 65। कौन में कितना बच रहा है, 100 बच रहा है। बराबर किसके है ये, 1300 के है। यानी कि x इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया हो, 1300 इंटू, ये उधर जाके 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 65 नीचे हो जाएगी। 65 को 2 से करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 20। व्हाट इज योर वैल्यू, 2000। 2000 आपका आंसर आ गया। कैसे करना है? ये कई तरीके से हो सकता है। क्या क्या कर रखा है बेटा, हाँ तो वो उसने पता है क्या कर रखा है, अरे उसने 6.5 को, हाँ तो मैंने ऐसा नहीं करा। देखो मैं दूसरा तरीका दिखा, देखो यहाँ देखिए, दोबारा देखिए, 12 इंटू एक्स कर दिया। इज दैट ओके विद यू, 12 इंटू एक्स कर दिया, कोई परेशानी तो नहीं है, दिख रहा है वहां से। 12 इंटू एक्स करा, इंटू रेट कितना, 10/100 कर दिया, इंटू शॉर्टकट कितना लगना था, 6.5 बाय कितना करना था, 12 करना था, है ना। इज इक्वल टू कितना हो गया, 1300। ये कहानी आपके पास दे रखी है। ये फ्रैक्शन मुझे तंग करेगा, फ्रैक्शन मुझे तंग करेगा ना। इसको डायल्यूट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ देखिए, हमने क्या करा, 12x इंटू 10/100 इंटू, ये जो 6.5 है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसे वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा, 6.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 13। नीचे वाला कितना हो जाएगा, 24। उसने ऐसा किया, बताइए। नहीं कर, अरे मैथमेटिक्स का रूल है, अगर ऊपर मल्टीप्लाई करोगे किसी चीज को तो नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। मैंने ऊपर मल्टीप्लाई करा 3 से, 2 से, नीचे भी मल्टीप्लाई करा 2 से, तो दोनों कट गया। अब ये मेरी वैल्यू डाइल्यूट हो गई। मैं क्या कर सकता हूँ, इसे डाइल्यूट करना चाहूँ तो यहां से ये डाइल्यूट किया मैंने, यहां से हट गया, ये 2 हो गया मेरे पास, तो क्या बचा, x इंटू 13। नीचे कितना बचा मेरे पास, 20, इज इक्वल टू कितना, 1300। अब x लिखूंगा तो क्या बनेगा मेरे पास, 1300 इंटू, ये उधर जाके 20 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, 13, ये एक 100। व्हाट इज योर आंसर, 2000। ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, जो आसान लगे वैसा करना है, उलझना नहीं है। पॉइंट को डाइल्यूट कर दीजिए, पहले पॉइंट हटा दीजिए। देखो, अगर मैं यहां से पॉइंट हटाऊं तो नीचे जीरो बढ़ जाएगी, मैथ्स का रूल होता है। अगर ये है 2.5, इसको मैं ये हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। अरे जब 25/10 था, तभी तो ये पॉइंट लेके क्या बनती है वैल्यू, 2.5 बनती है। तो मैं उसके ओरिजिनल फॉर्म में लेके आ गया, इसलिए मैंने ऐसा करा। तो ऊपर दिस इज पॉइंट 1,
टू और थ्री अपने आप करिए अब जरा, बस। ठीक है, इलस्ट्रेशन 40 कर चुके हैं तो 41 करिए, 42 करिए। इस पर डाउट है किसी को, ऑनलाइन ऑफलाइन में? कोई नहीं समझ पाया बताइए मुझे। ये वाला पार्ट, ये इसी का, इसी को दूसरे तरह से करके दिखाया है। अरे देख बेटा समझ, आई जस्ट शो यू। यहाँ एक चीज देख जरा, मेरे पास है 6.5/12 है, ठीक है, और मुझे फ्रैक्शन हटाना है। सब बाकी लोग भी ध्यान ले लें, इधर देखो। अगर मुझे फ्रैक्शन हटाना था, या तो मैंने ये हटाया, ये कर दिया, ठीक है जी, या मैं क्या करूंगा, 6.5 है, अपॉन में 12 है, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करा, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करा, क्या हो गया? ये हो गया वैल्यू कितने, 13। ये वैल्यू कितनी होगी, 24, वो लिखा वहां पर। फ्रैक्शन को हटाने के लिए हमने ऐसा कर दिया, बस। ठीक है, तो इसलिए इसको नंबर वन, नंबर टू, नंबर टू ट्राई करिए, नंबर थ्री ट्राई करिए। कोशिश करेंगे आप लोग उसको करने की। अगर आप इलस्ट्रेशन 40 कर चुके हैं तो 41 करिए। करके जाना है, सीख के जाना है, घर में कोई पेंडेंसी लेके नहीं चलनी है। फिर दोबारा से सेकंड पार्ट में उसने फिर से क्या करा, 12 बार विड्रॉ किया, तो क्या लिखेंगे, 12x इंटू क्या रेट, 10/100 इंटू, मिडिल में कर रहा है या एंड में कर रहा है? सेकंड पार्ट में एंड लिखा है, एंड होगा तो क्या हो जाएगा बताइए, 5.5/12 इज इक्वल टू कितनी वैल्यू है, 1100। ये वैल्यू आपके पास है। इसको डाइल्यूट करना आप। कैसे डाइल्यूट करेंगे जरा देखिए। ये हटा दिया तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। ये ये कट गया, 12 से 12 कट गया, x इंटू 55 अपॉन में क्या कर दिया, 100 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1100। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नहीं, 1100 इंटू 100 अपॉन में कितना, 55। 11 वन जा और 11 फाइव जा, ठीक है, 5 20, क्या वैल्यू आ गई, 2000, ऐसे आ गई वैल्यू। ठीक। अगर इसे दूसरे मेथड से करके देखते तो क्या होता, 12x जो बुक ने दे रखा है इंटू 10/100 इंटू 5.5 बाई कितना, 12 इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू कितना बोले हैं क्वेश्चन में, 1100 बोले हैं। अब ध्यान से देखिए, 12x इंटू 10/100 इंटू 5.5 इंटू 2 कर दिया, 12 इंटू 2 कर दिया, ऐसे करा बुक ने, आपकी बुक ने ऐसा कर रखा है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर, तो क्या आ गया, 12x इंटू 10/100 इंटू कितना कर दिया, 11/24 इक्वल टू 1100। अब ध्यान से देखिए, ये जीरो कट गया, 12 का 2 कट गया, यू आर लेफ्ट विथ x इंटू 11 अपॉन में कितना, 20 इज इक्वल टू कितना, 1100। और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1100 इंटू 20 अपॉन में 11, 11 वन जा कितना हो जाएगा, 2000। ये बुक के तरीके से कर रखा है। हाँ, थर्ड का भी कर लीजिए। हाँ, तो करिए थर्ड का। अब आप इलस्ट्रेशन 12 करिए, 42 करिए, इस पे दिक्कत आ रही है दोनों को। मैं बुक नहीं कर रखा, मैंने बुक के तरीके से भी करके दिखा दिया। एक और मेथड भी होता है लेकिन डजेंट मैटर, हमें तो थोड़ा सा क्वेश्चन है इसमें, क्या तीन तीन मेथड सीखने हैं। मतलब 40 का 41 करिए ना। इधर से हुआ बेटा कुछ किसी से, ये सेकंड पार्ट कर पाए सब लोग? हाँ, 41, डाउट है, चलिए। अब इसका थर्ड पार्ट में क्या लिखा गया आपसे, थर्ड पार्ट में बताइए क्या लिखा गया है। हाँ, रुक जाइए, 12x इंटू 10/100 इंटू कितना बोल रहे हैं आपसे, तो 6/12 इज इक्वल टू कितना बोले, 1200 बोला, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो 12 से 12 काटे देते हैं, इससे ये काटे देते हैं, x इंटू 6/10 इज इक्वल टू कितना है, 1200। x इज इक्वल टू कितना होगा, 1200 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 6, 200, क्या वैल्यू आ जाएगी, 2000, फिर वही आंसर आ गया। तो कितने लोग तीनों पार्ट ठीक कर पाए, और कुछ लोग नहीं कर पाए, तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी आपको थोड़ा सा, है ना? कोई बात नहीं, होता है शुरू शुरू में, धीरे धीरे जब हम आदत करेंगे तो हो जाएगा। दिस वॉज व्हाट, क्या केस था आपका ये, तीसरा केस था, और क्वेश्चन कौन सा था ये? हाँ, अब इलस्ट्रेशन नंबर 41 पे चलिए जरा, पेज नंबर बोलिए कितना है, 1.55 पे, इस पे चलते हैं।
उसमें क्या कहानी लिखी गई है वो देखते हैं जरा। देखिए, हाँ, इसमें क्या लिखा है कि 10% है। शिव की क्वार्टरली ड्राइंग निकालनी है आपको। क्या निकालनी है? क्वार्टरली ड्राइंग्स। व्हेन ही विड्रू यूनिफॉर्म अमाउंट बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर एंड टोटल ईयरली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1500 रुपए। ये पकड़िए, इसको लिख लो बेटा। पहले जिसने नहीं करा इसको सॉल्व कर लीजिए, तो पहले इसको पूरा कर लो। 40, अच्छा तुम तो कर चुके हो। अब मैं एक बार एक क्वेश्चन करने के बाद फिर देन आई विल कम टू द नेक्स्ट पार्ट। लिख लिया? कर लिया ना इसे? आगे बढ़ाऊं? हाँ, ये अच्छा। तो उसमें क्या लिखा फर्स्ट पार्ट में? लेट लेट क्वार्टरली ड्राइंग, लेट क्वार्टरली ड्राइंग्स बराबर है एक्स। तो भाई 4x हो जाएगा। रेट 10/100 हो जाएगा। और सुनो, मिडिल ऑफ क्वार्टर बोला या कि एंड ऑफ क्वार्टर बोला? क्या बोला? बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। याद है? 6 क्वार्टर में, क्वार्टर में 1.5 ऊपर 1.5 नीचे। 7.5/12 इज इक्वल टू कितना बोला? 1500 बोला। ठीक है जी। इसको हटा दिया यहां से, ये जीरो यहां कर दिया। देखिए ध्यान से, ये ये चला गया। 4 3 बन गया। 3 को और डिलीट कर दिया तो कितना बन गया? 25। सो आपका आंसर इज एक्स इंटू कितना हो जाएगा? 25। कौन में कितना है ये? 100 इज इक्वल टू किसके है ये? 1500 के बराबर। और एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? 1500 इंटू, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 100, नीचे कितना लिखेंगे इसके? 25। 25 6 60, तो क्या वैल्यू बन जाएगी आपकी? 6000। दैट्स योर आंसर। ये आपका क्या है? इलस्ट्रेशन 41 का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड थर्ड अपने आप कर लीजिए। हुआ? ये डाउट है? तो 41 हो चुका तो 42 भी कर लीजिए। 42, 41 हो चुका है, 42 कर लीजिए। ऑनलाइन में समझ में आई बात? ये क्या किया हम लोगों ने? यू आर कंफर्टेबल विद दिस? यस सर। इलस्ट्रेशन 41 का सेकंड और थर्ड पार्ट आप अपने आप कर लेना। मैं इसका अगला पार्ट लेके चल रहा हूँ। अब इलस्ट्रेशन 42, पेज नंबर कितना है? 1.56। इसमें क्या लिखा गया क्वेश्चन के अंदर? एक बार देखें जरा। एक मिनट। हाँ, इसमें लिखा है इसने कि पवन और दमन और हनुमान पार्टनर थे, 10,000 पर मंथ विड्रॉ करते थे। पवन ने बिगिनिंग ऑफ मंथ करा, उसने मिडिल ऑफ करा, उसने एंड ऑफ मंथ करा। इनकी ड्राइंग्स दे रखी है। आपसे बोल रहे हैं इंटरेस्ट निकाल लीजिए। क्या बोला आपसे? इंटरेस्ट। पहला पार्ट, लेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक्स हो गया। तो क्या करेंगे हम लोग? और क्या कर रहे हैं? मंथली विड्रॉ कर रहे हैं ना, तो हम लिखेंगे और कितना विड्रॉ कर रहा है मंथली? 10,000 इंटू 12 कर दिया, इंटू रेट हमारे पास नहीं है एक्स कर दिया, अपॉन 100 कर दिया। और बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ बोल रहा है ना, तो बिगिनिंग का मतलब क्या हुआ? 6.5/12 कर दिया। और वैल्यू कितनी दे रखी है? 3,900, ये वैल्यू दे रखी है आपके पास। ठीक है जी। तो अब अगर मैं इसको डायल्यूट करूं तो ये पॉइंट हटा दिया हमने, जीरो रख लिया यहाँ पर। ठीक है। और हम देखें जरा, 1 2 3 ये माइनस कर दिया, ये 1 2 3 एडजस्ट कर दिया, 12 का 12 से काट दिया। अब क्या वैल्यू बची हमारे पास? एक्स इंटू 10 इंटू 65। ठीक है, सिर्फ इतने तो बचा। इज इक्वल टू कितना बचा? 3900। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3900 अपॉन में 10 इंटू 65। 10 से 10 चला गया। थ्री थ्री 13 3 3 5 13 का 13 5 65, 33 35 कितना हो जाएगा? 6। दैट्स योर आंसर। हो गया। कैसे कर लिया? स्मूथली काटना है, सिर्फ काटना ही तो, और कुछ थोड़ी करना है। मैंने आपसे कहा जब, नहीं, उसका हक सोनी आप बताइए, करके दिखाऊं दोबारा से? नहीं समझ में? वेरी गुड। तो वैसे उदास होकर बोलती है समझ नहीं आया। अरे खुश होकर वो समझ में आ गया। इसका अगला पार्ट करो। करो, इधर से नहीं पता चल रहा है कुछ, दोबारा कर लूंगा बेटा, कोई बात नहीं, शर्म की कोई बात नहीं। नहीं आया तो नहीं आया, ठीक है। अब आपने देखा कि आपसे प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करवा लिया, आपसे रेट कैलकुलेट करवा लिया है, और आपसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो शुरू से कैलकुलेट करवा रहे हैं। सो देर इज नो हर्डल इन दैट।
अगर आपने 40 कर लिया, 41 कर लिया, 42 कर लिया, 35 इलस्ट्रेशन कर लीजिए। ठीक है, और वो भी हो गया हो, फिर हम करते हैं अगला पॉइंट स्टार्ट। चलो भाई, 35 देखिए अब आप। इलस्ट्रेशन 35 क्या कहती है ये देखिए, और पेज नंबर कौन सा आपके पास है? 1.51। और पता है ये मैंने सब करवाए हुए हैं आपको। एक्स वाई जेड पार्टनर थे 31 मार्च 2025 को, उसने 5,000 रेगुलरली विड्रॉ कर दिया हर पार्टनर ने। एक्स विड्रू बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ द ईयर, यानी कि हाफ ईयर में विड्रॉ किया। तो जरा देखिए, एक्स है एक्स, एक्स ने कितना विड्रॉ किया? तो 5,000। 5,000 इंटू कितना करूंगा? 6 करूंगा, इंटू व्हाट इज द रेट? 6/100। ठीक है, और आप जानते हैं शॉर्टकट लगता है, याद है 6 महीने में शॉर्टकट क्या था? बोलो कितना शॉर्टकट? 3.5/12 प्लस, क्या उसके बाद उसने पैसा वापस करा? नहीं करा। तो फिर आपका आंसर क्या बनेगा? 30,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12। या तो आप ऐसा निकाल लें उसको, याद करिए। ये दूसरा तरीका क्या सिखाया था आपका, वो देखिए। पहला विड्रॉल कब किया उसने? अप्रैल 1 को, ठीक है, पहला विड्रॉल। और टाइम पीरियड कितना होगा? 12 महीने का। फिर आ जाएगा मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर। 1 2 3 4 5 6। देखिए ये क्या होगा? 11, ये 10, ये 9, ये 8, और ये 7। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल और लास्ट विड्रॉल, ये भी सिखाया था आपको। आपकी बुक ने वही कर रखा है। तो टाइम पीरियड कितना हो गया? 12 + 7 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 19 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 9.5। सो व्हाट इज योर आंसर? 5,000 इंटू 6 इंटू 6/100 इंटू 9.5/12। ऐसा कर रखा है बुक ने। ये मैंने हर क्वेश्चन को दो तरीके से करके दिखाया था, बिल्कुल ऐसा होना था। बताइए, ये देखिए बेटा, इधर देखो, अब देखो समझ में आया नहीं आया? देखिए, या तो आप अपने तरीके से कर रहे हैं जो सिखाया था आपको, ठीक है, और या फिर आपने क्या कर दिया, तो शॉर्टकट वाला तरीका फॉलो कर लिया। ये था इलस्ट्रेशन 35 में। ठीक है जी, इसके बाकी के पार्ट अपने आप कर सकते हैं आप लोग। ठीक, करेंगे जरूर से। मैंने कराया, मुझे आता है, मैं 25 साल से करा रहा हूँ ये काम। लेकिन आप पहली बार कर रहे हैं, आपको इसे रिवाइज करना है। अब आइए चलते हैं आगे। सो एवरीबडी इज ओके विद दिस पार्ट? ठीक है, चलो। अब हम सीखेंगे नया पार्ट, एक नया कंसेप्ट, जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने वाला कंसेप्ट। ठीक है, तो चलिए, हटा दूं मैं इसको। चलो, चलिए करें, हल करूं, शुरू करूं करना। सर, पढ़ रहे हैं क्या? जो आपने बचपन में पढ़ा था फाइनल अकाउंट करते समय, ये पढ़ी थी आपने अकाउंटिंग किसकी? सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप, ऐसे। और इधर हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? पार्टनरशिप के बारे में। यहाँ देखिएगा ध्यान से, जब सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग चली थी, अगर टेम्परेचर इशू करता हो तो ठीक कर देना। तो हम क्या करते थे? हमारे पास होता था ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस होता था हमारे पास। और ट्रायल बैलेंस जब हमारे पास होता था, डेबिट और क्रेडिट की इंफॉर्मेशन होती थी ऐसे करके। इसके बाद हम बनाते थे कौन सा अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट, याद होगा सबको, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। ट्रेडिंग अकाउंट बन जाता था ऐसे करके, ऐसे करके, क्रेडिट और डेबिट। ट्रेडिंग अकाउंट को जब हम क्लोज करते थे, या तो हमारे पास क्या आता था? ग्रॉस प्रॉफिट आता था, या क्या आता था? ग्रॉस लॉस आता था। अगला स्टेप क्या होता था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे हम लोग। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था, ठीक है जी, ऐसे करके। ठीक, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। भाई या तो क्या आता था? नेट प्रॉफिट, या क्या आता था? नेट लॉस।
अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, पार्टनरशिप में बहुत काम आएगी। अगर आप अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो डायगनली होगा। क्या होगा? डायगनली। यानी कि ये जीपी इस तरफ दिखेगा, याद है जीपी दिखता था इस तरफ, और अगर ग्रॉस लॉस होता था तो इस तरफ दिखता था, ग्रॉस लॉस। भाई जब ट्रेडिंग से प्रॉफिट लॉस जाता था तो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर करता था ना, डायगनली ट्रांसफर होता, डायगनली। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। पूरी पार्टनरशिप में बहुत काम आएगा रूल, डायगनली ट्रांसफर होता था। करेक्ट। इसके बाद बनती थी हमारे पास क्या? बैलेंस शीट बनती थी। बैलेंस शीट एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। ये होती थी क्या? एसेट साइड। ये होती थी क्या? लायबिलिटी साइड। ऐसे चलता था। अब जरा समझिए, अगर आपको अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफर करना है तो डायगनली, लेकिन अगर अकाउंट से बैलेंस शीट जाना तो सीधा। कैसे? ये नेट प्रॉफिट आता था, आता था नेट प्रॉफिट। यहाँ क्या लिखते थे हम लोग? कैपिटल। कैपिटल। और नेट प्रॉफिट को यहाँ जोड़ देते थे, नेट प्रॉफिट। और फिर फिगर बनाते थे ऐसे करके। तो नेट प्रॉफिट जो ट्रांसफर हुआ वो क्या हुआ? सीधा ट्रांसफर हुआ कहाँ? लायबिलिटी साइड में। तो उसके हिसाब से नेट लॉस कहाँ ट्रांसफर होना चाहिए? एसेट साइड में। ये कहाँ जाना चाहिए? इसको इस तरफ जाना चाहिए। अब आप बताइए मुझे, एक आइटम जो एसेट साइड का है, अगर मैं उस उठा के लायबिलिटी में लाता हूँ तो क्या हो जाता था? माइनस। इसीलिए नेट लॉस क्या हो जाता था? माइनस हो जाता था। एवरीबडी इज ओके विद दिस? ये बचपन में पढ़ा था सभी ने कि भाई कैपिटल के अंदर नेट प्रॉफिट जुड़ता है और नेट लॉस क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है। नेट लॉस क्योंकि लॉस है इसलिए माइनस होता है। और दूसरा रीजन कि नेट लॉस को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? एसेट साइड में। एसेट्स में तो नेगेटिव नहीं दिखता, उठा के कहाँ लिया है? इस तरफ, तो माइनस हो गया। तो रूल ऑफ थंब आपको ध्यान रखना है, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर डायगनल, और अकाउंट टू बैलेंस शीट ट्रांसफर क्या होगा? सेम साइड। मतलब इस तरफ का है तो लायबिलिटी में, उस तरफ का है तो कहाँ? एसेट साइड में। ये आपने स्ट्रक्चर पढ़ा था इसमें। सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ी थी जब, क्या पढ़ी थी? 11th की पढ़ी थी। ये किस कोई ऐसे व्यक्ति जिसने नहीं पढ़ा हुई है? अबे ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट तो बनाते थे। हाँ तो हाँ बोलो ना। ठीक है। मतलब आंखों में ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत ही नया कर रहे हैं। अब आइए पार्टनरशिप की तरफ। यहां हम नया करेंगे। देखिए ट्रायल बैलेंस, एज इट इज ट्रायल बैलेंस बनता है। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। हमने ट्रायल बैलेंस छुटका बनाया ताकि कोई हमें फर्क नहीं पड़ रहा ऐसे। ट्रायल बैलेंस के बाद आप बनाते हैं क्या यहाँ पर? ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट नॉर्मल बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे करके। यही क्रेडिट साइड और यही क्या? डेबिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाएंगे तो क्या आ गया आपके पास? तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस आएगा, दोनों में से कोई एक चीज आएगी। फिर आप बनाएंगे क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं ऐसे करके। ये क्रेडिट साइड और ये क्या? डेबिट साइड। अब ये जीपी यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, एवरीबडी इज ओके विद दिस। ग्रॉस लॉस यहाँ ट्रांसफर होगा। अब हम जब प्रॉफिट को पूरा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? नेट प्रॉफिट आएगा, और यह क्या आएगा? नेट लॉस आएगा। लेकिन अब हमारी परेशानियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं। ठीक है क्या? बेटा देखना भी है, ऑडियो विजुअल इफेक्ट दोनों लेने हैं। तुम सिर्फ सुन रहे हो, ध्यान से देखो भी। ये जो होती है ना प्रॉफिट लॉस की, ये देखो अब एक चीज समझना। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर यहाँ डेबिट साइड में क्या आते हैं? सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। शायद ध्यान होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। याद है सबको? एक शीट पकड़ाई थी मैंने। कौन सी वाली? ये देखो ये वाली, जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे लिखे हुए हैं। है सभी के पास वो शीट? हाँ जी। वो काम आएगी अब आपके पास। कोई ऐसा जो मेरे पास पहले से पढ़ रहे हैं उनको मैंने 11th में दे दिया था, और जो 12th में आए थे मैंने सबको दिया था मतलब। लेकिन क्यों झूठ बोलते यार, नहीं दिया तो मैं। दिया। नहीं दिया तो कोई बात नहीं, अगली क्लास में दे देंगे। आ, ये वाली शीट, ये वाली नहीं है? किसी को नहीं मिली? हाँ। चलो कोई बात नहीं, मैं अगली क्लास में बाकी लोगों को दे दूंगा। ठीक है। हाँ ये वाली है तो सही। कैसे मना करते हो? यू हैव द विद यू? इसके पास नहीं, हाथ खड़ा करें। 11th में दिया था, ढूंढो। अच्छा वो तो तुमने नथु हलवाई को दे दिया, ठीक है। दो, तीन, चार, ठीक है। अच्छा इधर देखिए, अब यहाँ यहाँ प्रॉफिट लॉस की डेबिट साइड में क्या जाते हैं सारे? बताओ जरा कौन से एक्सपेंस जाते हैं? इनडायरेक्ट। सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ जाते हैं, सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ जाते हैं। इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट। अच्छा, ट्रेडिंग के अंदर क्या जाते हैं? डायरेक्ट इनकम। और डायरेक्ट इनकम क्या होती है? सिर्फ सेल्स होती है। बाकी सारी की सारी इनकम कौन सी होती है? इनडायरेक्ट इनकम। क्या होती है सारी की सारी? इनडायरेक्ट इनकम। ये इधर चली जाती है। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बन गया, नेट प्रॉफिट है, नेट लॉस निकल कर आ गया। अब आप क्या करते थे सोल प्रोप्राइटरशिप में? नेट प्रॉफिट सीधा कैपिटल में चला जाता था।
पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट के अंदर। यहाँ ऐसा नहीं होता। 50 पार्टनर है, फिर क्या होगा भाई? अगर मैं ऐसा करना शुरू करूँ तो बैलेंस शीट क्या हो जाएगी? पहाड़ जितनी लंबी हो जाएगी। नहीं करते भाई। नेट प्रॉफिट है, 50 लोगों में बटेगा। ठीक है, तो अगर मैं बैलेंस शीट में जाऊंगा, एक की कैपिटल, दो की, तीन की, 50 की कैपिटल, 50 का प्रॉफिट 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 ऐसे जोड़ूंगा तो मुश्किल हो जाएगा। हाँ, डिवाइड करेंगे ना, अगर डिवाइड करेंगे तो फिर प्रॉफिट लॉस बहुत बड़ा बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सुनो ध्यान से। इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। एक अकाउंट बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसे? पार्टनर्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऐसे बनता है, एक नया अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। सपोज मेरे पास 3 पार्टनर हैं, तो मैं क्या करता हूँ, देखो ध्यान से जरा। ए, बी और सी, डेबिट साइड। और यहाँ भी क्या करा मैंने, यहाँ लिखा मैंने क्या? ए, बी और सी, क्रेडिट साइड। अब मुझे बताइए, ये जो नेट प्रॉफिट है ये तीनों में बटेगा ना? उनकी रेशो में बटेगा, 1:1, 5:3, 2 में बटेगा। तो क्या होगा, ये कहाँ ट्रांसफर होगा? अब ये भी इस तरफ ट्रांसफर होगा। क्या लिखेंगे इस तरफ? यहाँ लिखेंगे क्या? बैलेंस बीडी। इसका बैलेंस बीडी, इसका बैलेंस बीडी, इसका बैलेंस बीडी लिखेंगे। और यहाँ क्या लिखेंगे आप? क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे। ठीक। लेकिन लाइफ इतनी सिंपल नहीं होती है। उसने नेट प्रॉफिट को यहाँ ट्रांसफर कर दिया। हाँ, लेकिन मैंने क्या किया अभी? एक स्टेप स्किप कर दिया। आपको नहीं करना है ऐसा पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए। ये नहीं, इतना आसान चीजें नहीं होती है ऐसे पार्टनरशिप। हटाते हैं इसको, देखिए अभी यहाँ से हटाते हैं। क्या करते हैं अब हम? बिजनेस के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट लॉस में जाएंगे। लेकिन मुझे ये बताइए कि पार्टनर को दिया जाने वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को दी जाने वाली सैलरी, पार्टनर को दिया जाने वाला कमीशन, या पार्टनर से लिया जाने वाला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, क्या हम उसको वैसे ट्रीट कर सकते हैं जैसे ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हैं? भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, अगर प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। भाई हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब दे रहे हैं? जब हम प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो नहीं करते ऐसा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि पार्टनर से रिलेटेड ये 4 आइटम, कौन सा वाला? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और एक और टर्म, रिजर्व बनाना, वो भी प्रॉफिट के हिसाब से। इसको हम होल्ड कर लेते हैं, इसको नहीं बनाते। ठीक है। इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक एक्सटेंडेड अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बोलते हैं उसको? प्रॉफिट। सो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो क्या बोलेंगे? इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वेयर वी शो appropriations relating to partners। है ना? ज्यादा क्लैरिटी आएगी। और अकाउंटिंग का तो पर्पस ही क्या होता है? फुल डिस्क्लोजर होता है। तो किस पार्टनर को कितना जा रहा है बड़ा क्लियरली पता चलेगा। तो फिर हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, फिर देखिए जरा ध्यान से। हम बनाते हैं फिर एक और अकाउंट। उसका नाम क्या होता है? ये देखिए, यहाँ बनाते हैं एक और अकाउंट। उसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट वो बनता है, देखिए ऐसे। ये होती है क्रेडिट साइड, ये होती है क्या? डेबिट साइड। अब जरा समझिए, नेट प्रॉफिट यहां से कहां ट्रांसफर होगा? डायगनली किस तरफ ट्रांसफर होगा? यहाँ पर। और क्या लिखते हैं यहाँ पर? नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा जाता है ऐसे। और अगर लॉस हुआ, वैसे तो होता नहीं है, लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन बोले कि भाई हाँ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाई, इवन इफ हम सफर लॉस, तो नेट लॉस को इधर ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है जी। अब दिखा रहा हूँ ना मैं आपको। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे पार्टनर को, वो लिख दिया। फिर हमने क्या कर दिया? पार्टनर की सैलरी लिख दी, वो कर दिया। फिर हमने पार्टनर का क्या कर दिया? कमीशन कर दिया, वैसा कर दिया। ठीक। और हमने क्या कर दिया? रिजर्व भी बना दिया, ऐसा कर दिया। इसे लिखने की जरूरत नहीं है आपको अभी, डोंट राइट इट। क्योंकि ये अभी क्या करेंगे, अभी इसके अंदर अभी मैं स्ट्रक्चर तरीके से सिखाऊंगा, अभी तो मैं सिर्फ आपको स्केलेटन बता रहा हूँ। ठीक है जी। यहाँ होने के बाद, इतना होने के बाद, हमने इसे क्लोज कर दिया ऐसे। और यहाँ क्या निकाल दिया? प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट ये कौन सी फिगर निकल आती है? इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। लेकिन ब्रैकेट में नाम देते हैं क्या? डिविजिबल। क्या बोलते हैं? डिविजिबल। वो प्रॉफिट जिसे हमें क्या करना है? पार्टनर्स को बांटना है। क्या नाम दिया जाता है इसे? डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल ऐसे। इतना होने के बाद हमें क्या करना पड़ता है? अब हम बनाते हैं एक नया अकाउंट जिसका नाम होता है, इस पे वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर आएगा।
हाँ ठीक है, वो बिल्कुल होता है। अभी मैंने सिखाया नहीं ना आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, अभी तो मैं सिर्फ स्केलेटन बना रहा हूँ। तो क्या कर रहे हैं आप? ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ट्रेडिंग बनाएंगे, फिर उसके बाद प्रॉफिट लॉस बनेंगे, उसका एक्सटेंशन बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है जी। फिर उसके बाद एक अकाउंट और बनाएंगे, अब आप क्या बनाएंगे? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। अब हम अगला अकाउंट बनाएंगे, कौन सा वाला? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करना होगा? पार्टनर्स को मिलने वाली सारी चीजें किस तरफ डाली जाएंगी? डेबिट साइड? नहीं, क्रेडिट साइड। और जो पार्टनर से ली जाएंगी वो चीजें कहाँ जाएंगी? सारी सारी डेबिट साइड। ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए जरा ध्यान से। मान लिया मेरे पास ए बी सी तीन पार्टनर्स देख रहे हैं, ए बी और सी तीन पार्टनर्स है मेरे पास, ऐसे करके, ठीक है। ये क्रेडिट साइड और ये क्या? डेबिट साइड। अब जरा देखिए, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लो, ये मेरे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ये कहाँ ट्रांसफर, ये हम लिखेंगे क्या? बैलेंस बीडी। पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, ठीक है। फिर हमने क्या कर दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ डाल दिया, आईओसी। मान लो तीनों को मिला तो। फिर हमने क्या दे दिया? सैलरी दिया तो क्या लिख दिया? सैलरी लिख दिया। फिर हमने कमीशन दिया तो क्या कर दिया? कमीशन लिख दिया। ऐसे करके लिख दिया, ऐसे करके। रिजर्व नहीं जाता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, रिजर्व तो फर्म का बनता है ना, रिजर्व पार्टनर का थोड़ी। ऐसे ही अगर मेरे पास ड्राइंग्स है तो क्या करूंगा? मैं यहाँ ड्राइंग्स लिखूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा। अगर मेरे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो मैं उसे अपोजिट साइड डालूंगा, ऐसे। ठीक है। इतना कुछ करने के बाद, इतना कुछ करने के बाद आप क्या करते हैं? इसका टोटल करते हैं, बैलेंसिंग निकालते हैं, ऐसे करके। मैं आई एम नॉट टेलिंग यू इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। यहाँ बोलते हैं हम उसको क्या? बैलेंस सीरी। ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा, ठीक है। बैलेंस सीरीज जो होती है फिर वो कहाँ ट्रांसफर होगी फाइनली? बैलेंस शीट के अंदर। नेट प्रॉफिट डिविजिबल जो होगा वो भी यहाँ चला जाएगा इस तरफ। जगह कम है यहाँ पर, अभी मैं आगे बताऊंगा आपको, तब हम उसको लेके चलते हैं। और फिर हमारे पास क्या बनती है यहाँ पर? वी हैव अ बैलेंस शीट हियर। बैलेंस शीट अंदर चली जाएगी एज इट इज। बैलेंस शीट चलती है आपकी पूरी पूरी। बैलेंस शीट के अंदर क्या दिखेगा आपका? ये जो फाइनल कैपिटल के बैलेंसेस थे, सीधा सीधा जैसे आप पहले करते थे ना, कौन से अकाउंट में? सोल प्रोप्राइटरशिप में, वैसे ही यहाँ पर करेंगे। तो अब आप क्या करेंगे? यहाँ पर फिर आपके पास बैलेंस शीट बनी है आपके पास इधर, और ये आपकी लायबिलिटी साइड है। यहाँ लिखा जाएगा कैपिटल, ए का, बी का और सी का। और फिर आपका ये बैलेंस शीट वाला बाकी का काम पूरा हो जाएगा। अब आप समझिए क्या, वो कहाँ से शुरू करा? देखिए हम लोगों ने यहाँ पर, वी स्टार्टेड फ्रॉम ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस, एप्रोप्रिएशन, कैपिटल। बहुत बड़ा सस्ता हो गया ना। अब आप समझिए, जब आप ट्वेल्थ पढ़ेंगे, ट्रायल बैलेंस नहीं बनाना है आपको, नो नो ट्रायल बैलेंस, ना ट्रेडिंग बनाना है। कभी कभी प्रॉफिट लॉस बनाने की जरूरत पड़ेगी, वो सिलेबस का पार्ट नहीं है वैसे। लेकिन कभी कभी जब बहुत सारे एडजस्टमेंट हो जाए तब जरूरत पड़ती है, अदरवाइज वर्किंग नोट में बनाते हैं। अब आपको क्या बनाना पड़ेगा यहाँ पर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बैलेंस शीट बनाना भी आपको जनरली नहीं पूछा जाएगा फंडामेंटल में। तो फंडामेंटल में आपको क्या करना है इस चैप्टर में? सिर्फ प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन और सिर्फ क्या बनानी है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। वो पार्ट हम सीखेंगे थोड़ी देर में अभी, ठीक है। तो अभी मैंने सिर्फ आपको क्या बताया? स्केलेटन ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। लेकिन यहाँ क्या होता है? ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रेडिंग बनता है, प्रॉफिट लॉस बनता है, फिर उसका एक्सटेंशन एप्रोप्रिएशन बनता है, फिर कैपिटल बनता है, फिर बैलेंस शीट बनती है। तो ये स्ट्रक्चर होता है इसका। इस स्ट्रक्चर में से आपके काम की चीज सिर्फ ये वाली है, एप्रोप्रिएशन से लेकर क्या? कैपिटल अकाउंट वाली चीज। दिस इज रिक्वायर्ड फॉर यू। अब आपको समझ में आएगा, हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि प्लेसिंग कहाँ होती है। उनकी प्लेसिंग इस अकाउंट और इस अकाउंट में होती है सिर्फ। तो ये पूरा चैप्टर जो है आपका ये इसी तरह से चलेगा। लेकिन जब हम सीनियर, आपने देखा होगा ना स्कूल में, कई स्कूलों में एडमिशन शुरू हो गया, आपने देखा होगा वहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, फिर कैपिटल बनता है, फिर बैलेंस शीट बनती है। तो बैलेंस शीट आपकी आएगी चेंज इन पीएसआर चैप्टर में, एडमिशन चैप्टर में, रिटायरमेंट चैप्टर में, वहां बैलेंस शीट बनानी आती है, फंडामेंटल में नहीं आता है। ठीक। तो ये हमारे पास जो हमने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया था ये व्हाट इज द स्ट्रक्चर। वो आप क्या करिए, अपना नोट्स खोलिए जो पिछली क्लास में दिया था मैंने, बस ओपन इट अप। क्या? ठीक है, दिखा रहा हूँ। नोट खोल लीजिए फटाफट से। जो ऑनलाइन में, कैन यू सी दिस? दिख रहा है आपको ये लिखा हुआ? कैन यू सी दिस? यस यस सर। सर। प्रॉफिट लॉस है, दिख रहा है आपको? अब हमने क्या करना है देखिए यहाँ पर।
किसके पास नहीं था? तुम्हारे पास नहीं था? हाँ यही है। हाँ जी, तुम्हें दे दिया मैंने। हाँ यही है। भाई देख पा रहे हैं? क्लियर डिफरेंशिएशन है। चार्जेस क्या होते हैं, अप्रोप्रिएशन क्या होते हैं। अच्छा, जिनको भी मैंने आपके सामने बोला कि वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट है, उन्हें हम चार्ज बोलते हैं। और जो हमने अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर डाले, उन्हें हम अप्रोप्रिएशन बोलते हैं। अब किसी को चार्ज, किसी को अप्रोप्रिएशन बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? हाउ विल वी डिफरेंशिएट कि कोई आइटम चार्ज है, कोई आइटम अप्रोप्रिएशन है? ठीक है, अब मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। ये शीट अपने सामने रखेंगे, इसकी मदद से हम सीखेंगे काफी सारी चीजें। ये देखिए, यहाँ पर हम फिर से बाइफरकेट कर रहे हैं। इधर पहला आइटम मैंने बोला यहाँ पर क्या, चार्ज। और इधर बोला मैंने क्या, अप्रोप्रिएशन। ऐसे पहला आइटम उठाइए, क्या दे रखा है आपके पास नोट्स में? व्हाट इज आइटम? हाँ, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन लोन, ऑर्डिनरी वाला, या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये हमने लिखा। अब आप एक बात समझिएगा, अगर मैंने किसी से लोन लिया, ठीक है, चाहे मेरे पास प्रॉफिट हो चाहे मेरे पास प्रॉफिट ना हो, मुझे इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। सपोज योर फ्रेंड इज अ बैंक मैनेजर, आपने उसके बैंक से 20 लाख का लोन ले लिया। अब आपके पास इस साल तो लॉसेस हुए। अब मैं इससे कहते हैं, ब्रो, इस बार तो प्रॉफिट नहीं हुआ यार, मैं अगर ईएमआई ना दूं तो चलेगा? क्या मेरी नौकरी खाएगा तो ईएमआई चलेगा? ऐसा थोड़ी होगा। तो अगर आपने किसी से लोन लिया, सो वेदर यू हैव अ प्रॉफिट और यू हैव अ लॉस, आपको क्या करना है, इंटरेस्ट तो देना ही देना है। कुछ, हाँ, ये इंटरेस्ट लिया वाला, लायबिलिटी वाला। ठीक है जी। सिमिलरली, आपने पढ़ा था पहली दूसरी क्लास में कि अगर आपने किसी पार्टनर से लोन लिया और रेट नहीं दे रखा, तो 6% देना ही देना है आपको। तो भाई सुनो, इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, चाहे क्वेश्चन बोले ना बोले, आपको देना ही देना है। सो इट इज अ कंपल्सन। कंपल्सन होगा तो क्या होगा, चार्ज कहलाएगा। कंपल्सन का एलिमेंट होगा तो क्या कहलाएगा, चार्ज। फॉरगो नहीं कर सकते हैं। इधर आ जाइए। हाँ, इंटरेस्ट ऑन, एक मिनट मुझे पूरा करने दे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। हाँ, क्या बोलिए? रुक जाओ। अब ये पता क्या होता है, इसे कहते हैं कंसेप्चुअल प्रॉब्लम। अब मैं इसे ही दूर करता हूँ पहले। छोड़ो चार्ज एप्रोप्रिएशन, पहले समझिए कि क्या होता है। ध्यान से समझना। अगर लिखा है लोन, क्या लिखा है ब्रैकेट में, क्रेडिट। क्या लिखा है, लोन क्रेडिट। ठीक है, यानी कि क्या है, लोन टेकन। बताया था पहले भी मैंने, क्या होता है लोन टेकन, यानी कि क्या हुआ, लिया है आपने लोन, लिया। ठीक है, और ये क्या होती है आपकी, लायबिलिटी होती है। ठीक है, और इस लायबिलिटी पे आपको क्या करना पड़ता है, इस लायबिलिटी पे क्या करना पड़ता है आपको, इंटरेस्ट विल बी अलाउड, इंटरेस्ट विल बी अलाउड और पेड ऑन सच लोन्स। ध्यान रहेगा, लोन के आगे क्रेडिट लिखा तो मतलब लोन टेकन, आपने लोन लिया। किससे लिया, पार्टनर से लिया, किसी बाहर वाले से लिया। लोन टेकन क्या होती है आपके लिए, ये लायबिलिटी। इस लायबिलिटी पे आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट विल बी अलाउड, इंटरेस्ट विल बी अलाउड या इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन सच लोन। इज दैट फाइन? अगर लिखा है लोन, क्या ब्रैकेट में डेबिट, यानी कि क्या, लोन गिवन या लोन एडवांस्ड, लोन एडवांस्ड यानी कि दिया। इसको आउटसाइड, इसको क्या बनेगा आपके लिए, ये एसेट्स बनेगा। क्या बनेगा, एसेट्स बनेगा। ठीक है जी। ऐसी एसेट्स पे क्या होने वाला है, ऐसे एसेट्स पे इंटरेस्ट विल बी, इंटरेस्ट विल बी चार्ज, इंटरेस्ट विल बी चार्ज। ठीक है, या क्या होगा, रिसीव्ड ऑन सच लोन। इज इट क्लियर? तो अगर आपके पास लोन क्रेडिट वाला आया या लोन क्या आया, डेबिट वाला आया, इज इट फाइन? अच्छा है। अब इस लोन को मैं किसके कंटेक्स्ट में बदलूं? अगर मैंने बोला क्या, लोन, अगर मैं बोल रहा हूं एक और चीज,
लोन बाय पार्टनर। लोन बाय पार्टनर इसका क्या मतलब है? भाई ये एक कंडीशन बोली मैंने, ये दूसरी कंडीशन बोली, ये तीसरी कंडीशन है। बताइए लोन बाय पार्टनर का क्या मतलब है? क्या लिया? क्या लिया? लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर। क्या है हमारे लिए ये? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी है तो क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट विल बी अलाउड, ठीक है? या क्या होगा? पेड ऑन सच लोन एट अ प्रेस्क्राइब्ड रेट। ये बात ठीक है जी? ऐसे लोन पे क्या करा जाएगा? इंटरेस्ट प्रेस्क्राइब रेट से पे किया जाएगा। अच्छा, लेकिन इफ ध्यान से सुनना, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, देन एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है, क्या होगा? इंटरेस्ट विल बी अलाउड एट द रेट 6% पर एनम। ये हमने पहली दूसरी क्लास में पढ़ा था। क्लियर है जी? लायबिलिटी वाला लोन इंटरेस्ट देना पड़ता है, एसेट्स वाला लोन इंटरेस्ट लेना पड़ता है। अब हम कंसेप्ट पे आए क्या, कि अगर पार्टनर से कोई लोन लिया, रेट दे रखा है, तो रेट के हिसाब से उसे क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। अगर रेट नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? 6% पर एनम के हिसाब से देना पड़ेगा। दिस इज फाइन विद यू? अब आगे ये डाउट मत पूछना कभी भी, ठीक है? और ये बहुत ही मतलब समझ लो एक तरह छिछोरा टाइप का डाउट होता है कि हमें मालूम है एसेट्स और लायबिलिटी वाला पार्ट। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। अरे अबे आ तो रहा हूँ उस पे, रुको थोड़ा सा। ठीक है, मराठी में कहते हैं थांबा थांबा। अभी कर रहे हैं, उस पे आ रहे हैं। चलें आगे। इसे नोट करो भाई लोगों, इसे नोट कर लो। नोट करो इसको, ये मिस हो जाएगा वरना कहीं। इसे तो कह रहा हूँ एक नोटबुक बनाई जिसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट नोट करेंगे। लिख लिया इसको? हाँ चलिए, नोट कर लीजिए पहले इसको। ये बार बार आपको तंग करेगा, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ इसे। ये वाला, इसे नोट कर लीजिए। अच्छा, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ बस, इतना ठीक है। नंबर 4, देखो जरा ध्यान से। अब यहाँ लिखा होगा, अब यहाँ क्या लिखा होगा देखिए जरा। लोन टू अ पार्टनर, लोन टू अ पार्टनर, ठीक है? यह लिखा होगा क्या? लोन एडवांस्ड टू अ पार्टनर। लोन एडवांस टू अ पार्टनर, ये हमारे लिए क्या होती है? एसेट्स होती है, ठीक है? ध्यान से समझना। इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड, यह क्या होगा? रिसीव्ड। इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड, और इंटरेस्ट विल बी चार्ज या रिसीव्ड ऑन सच लोन एट अ प्रिस्क्राइब रेट, अगर कोई रेट है तो, ठीक है? इंटरेस्ट विल बी चार्ज या, अब बताऊंगा बताऊंगा, अब बताऊंगा, नहीं होगा तो क्या करना वो भी बता रहे हैं, रुक जाइए। इंटरेस्ट विल बी चार्ज या received on such loans at a prescribed prescribed at a prescribed rate, ठीक है जी? प्रेस्क्राइब रेट से, जो भी रेट है। एंड इफ रेट ऑफ इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, इज नॉट गिवन
देन देन नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन सच लोन। ये ध्यान रखना बस आप। ऐसा है, अगर आपके पास रेट है तो रेट के हिसाब से चलेगा काम। अगर रेट नहीं है तो क्या करेंगे, कोई इंटरेस्ट लोन नहीं देंगे। ये हमने कब बताया था आपको, जब हमने शुरू शुरू की फंडामेंटल की थ्योरी वाली चीजें बताई थी। ठीक है जी, अब ध्यान रहेगा। अब जरा देखिए ध्यान से कि अगर मैं बोलूं आपसे कि चार्ज अगर है कोई, तो वो कौन सा है जिसपे कंपल्सन है पेमेंट का। चार्ज कब होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन, जब कंपल्सरी देना ही देना है। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, हम लॉस में चल रहे हैं, हमने पार्टनर्स को बोला भाई लॉस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल छोड़ दो, छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। वो क्या बनेगा, वो अप्रोप्रिएशन बन जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन बोले हाँ, अगर क्वेश्चन बोले कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड इवन इफ हम सफर अ लॉस, तो क्या बन गया वो, चार्ज बन गया। इंटरेस्ट ऑन लोन, लायबिलिटी वाला, क्या है हमारे लिए, चार्ज है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो हमारी लायबिलिटी है, एक तरह की देना है ना पार्टनर को, लेकिन उस पर कंपल्सन नहीं है। प्रॉफिट हुआ तो देगा, अच्छा प्रॉफिट नहीं भी है तो देना ही नहीं है। और अगर प्रॉफिट है और हमने बोला कि यार इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहने दो, अभी ग्रो करना है, डाइवर्सिफाई करना, बिजनेस बढ़ाना है, रहने दो, तो उन्होंने कहा ठीक है रहने देते हैं। तो देर इज नो सच कंपल्शन। तो अगर चार्ज है तो कंपल्शन होगा पेमेंट का, लेकिन अप्रोप्रिएशन है तो कंपल्शन नहीं होगा। ठीक है जी। लेकिन अगर वो बोले कि इंटरेस्ट विल बी अलाउड इवन इफ हम सफर अ लॉस, तब तब तो वो चार्ज बन गया। तो चार्ज अप्रोप्रिएशन को हम क्या करेंगे, उसके हिसाब से फिर डिस्कस करेंगे, बोलिए। हाँ जी, बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर आपके पास नेट लॉस है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, तो जनरली आपको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाना है। लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एक स्पेसिफिक केस है, वहां आपको लॉस होते हुए भी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ जाता है। या फिर क्वेश्चन कहे कि प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इवन इफ हम सफर लॉस, तब तो बनाना पड़ेगा। मैंने क्या बोला आपसे, हाँ एप्रोप्रिएशन ही है, एप्रोप्रिएशन में लॉस लेके नहीं जाते। भाई हम एप्रोप्रिएशन क्या करेंगे, प्रॉफिट का तो करेंगे, लॉस को थोड़ी करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस सेपरेशन तब नहीं बनता जब लॉस होता है। लेकिन आपके पास बोर्ड में एक बार क्वेश्चन आया और डिलिबरेटली एग्जामिनर ने बोला कि प्रॉफिट लॉस सेपरेशन अकाउंट बनाओ इवन इफ हम सफर अ लॉस, तो बनाना पड़ेगा, फिर हमारी थोड़ी चलेगी वहां पर। तो कौन से वो केस, कौन सी वो सिचुएशन होती है, चार्ज अप्रोप्रिएशन पहले बताऊंगा डिटेल में, फिर हम उसका आपके साथ डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो दैट विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक अब आपके पास क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अब सारे क्वेश्चन आपकी ग्रिप में है अच्छे से, ठीक है। और बाकी तो हो नहीं सकता, तो उसलिए ऐसा कुछ आपके पास नहीं है। पेंडिंग काम पूरा करेंगे अब आपको तक। इज इट फाइन। तो चलिए, इसको हम लोग यहाँ पर वाइंड अप कर रहे हैं अब। सो दैट्स ऑल।